हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल हियर और आज हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। बट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सो बेसिकली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि न्यूट्रिशन का क्या इंट्रोडक्शन है, उसका क्या डेफिनेशन है, और हम लोग उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सो दैट कि हमारा लाइफ सस्टेन हो सके। कुछ प्रोसेसेस के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, जैसे न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है, और एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, और रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। ये सब एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे लाइफ्स को या हमारी ज़िंदगी को सस्टेन करता है। और हम लोग बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अगेन न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखा था कि क्या डेफिनेशन होता है, कितने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक डिफरेंसेस देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट पार्ट ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी पर, वो दो तरीके से अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, मतलब कि अपने जिंदगी को जीने के लिए जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरीके से गेन करते हैं। आइदर वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो यहां पर हम लोग जानेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानने से पहले तीन चीज मैं आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगा, जो कि बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये क्या है और किस तरीके से होता है। और इनफैक्ट ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, चाहे वो ऑटोट्रॉपिक हो चाहे हेटेरोट्रॉपिक हो, उसको समझने के लिए ये बेसिक फंडा आपको जानना जरूरी है। पहला फंडा क्या है? पहला चीज है, यहां पर नहीं, हम लोग यहां पर जानते हैं। फर्स्ट चीज क्या है? पहला चीज है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दूसरा चीज क्या है? सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस। और तीसरा चीज क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीन चीजों को समझना जरूरी है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के इसमें आ जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तो फिर हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को इजीली समझ लेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस क्या होता है। तो आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कि मान लेते हैं एक एप्पल। एप्पल किस किस चीज से बना हुआ रहता है? एप्पल बना हुआ रहता है शुगर से, ठीक है, साथ ही साथ वाटर से, साथ ही साथ उसके अंदर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आयरन हुआ, फिर बहुत सारे आयरन हुआ, विटामिन्स हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो मिल करके बना हुआ रहता है। इसी वजह से हम एप्पल को हम एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में देखते हैं। बेसिकली क्या दिमाग में क्या बैठा हुआ रहता है लोगों के कि सिंपल सब्सटेंस और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स, लेकिन एप्पल तो सिंपल है। तो इसी वजह से लोग कंफ्यूज करने, मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करने लगते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसके बारे में बात किया जा रहा है और सिंपल सब्सटेंस किसके बारे में बात किया जा रहा है। अब सिंपल सब्सटेंस के ऊपर में आते हैं कि सिंपल सब्सटेंस क्या है। सिंपल सब्सटेंस जिसका कि केमिकल कॉम्बिनेशन जरूर हो, जैसे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इस तरह का एलिमेंट्स जरूर हो उसमें, बट उसमें और ज्यादा कुछ मिला हुआ नहीं हो। जैसे वाटर, इसमें आपका जैसे एप्पल हुआ, एप्पल में शुगर भी है,
ठीक है, और वाटर भी है। लेकिन सिंपल सब्सटेंस वो होता है जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का बात करेंगे जैसे C6H12O6, तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, एक ही केमिकल है। तो इसको हम सिंपल सब्सटेंस के बारे में इसको हम सिंपल सब्सटेंस कह सकते हैं। H2O वाटर, वाटर क्या है? सिंपल सब्सटेंस है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपल सब्सटेंस में, ये चीज अपने दिमाग में रखिए। अच्छा, एक और चीज था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, जैसे कि एप्पल हम खा रहे हैं, पिज्जा हम खा रहे हैं, रोटी हम खा रहे हैं, दाल हम खा रहे हैं, नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है हमारा बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस तरीके से फूड को प्रोसेस कर रहा है, हमारे ईटिंग हैबिट्स को प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करने के बाद अल्टीमेटली हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आ जाते हैं और देखते हैं सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और किस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं फॉर इट्स सर्वाइवल या फिर डे टू डे अपने मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक सिंपल सब्सटेंस एंड मेक इट अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सर्वाइव or for its own use is called autotrophic mode of nutrition, and the organism that perform the process is called autotrophic organism। कहने का मतलब ये हुआ कि उस तरीके के ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स जितने भी हैं, जस्ट होल्ड ऑन, लाइक प्लांट्स वर्ल्ड में जितने भी या अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि सिंपल सब्सटेंस को ले करके और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाया जाए अपने सर्वाइवल के लिए, उस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म उस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स। तो अब कॉम्प्लेक्स जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया सिंपल सब्सटेंस जैसे कि वाटर, H2O, साथ ही साथ मिनरल्स, और उन सबों को कंटेन करने के बाद में जब वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, या फिर एप्पल अगर बना लेते हैं तो एप्पल एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसमें वाटर भी है, उसमें शुगर भी है, सारा चीज़ है। तो उस तरीके के कन्वर्जन को जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म को या उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, और उस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ऑटोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी हम लोग 2 टाइप देख लेते हैं। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। जनरली ये दोनों अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपने आउटर इन्वायरमेंट के एनर्जी को कंज्यूम करके, मतलब सिंपल सब्सटेंस को कंज्यूम करके, और अपना खाना खुद बनाते हैं और अपना एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। बट बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है उनका फोटो, मतलब कि उनकी एनर्जी या उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है या वो ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स करते हैं, वो लोग अपना एनर्जी सन से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं। सन से जो एनर्जी ले करके और उसके बाद अपना खाना या अपने फूड को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। बट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि नदी के नीचे रहते हैं या फिर समंदर के नीचे भी रहते हैं, तो उन लोगों को एनर्जी सन की नहीं मिल पाती है, वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, और अगर पहुंच भी जाता है तो सफिशिएंट नहीं होता है कि
उसको मतलब एनर्जी को प्रोसेस करके और उसके बाद अपने लायक बनाया जा सके। तो उस जगह पर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो लोग धरती के नीचे या फिर उनके आसपास के इन्वायरमेंट में ही जो एनर्जी रहती है या जो केमिकल एनर्जी रहती है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पर पूरा का पूरा समंदर है, लाइट यहाँ पर, चलिए ये देख लीजिए कि ये लाइट आ रही है, यहाँ पर प्लांट्स वगैरह ये हैं। अब इनकी एनर्जी यहाँ तक तो नहीं पहुँच रही है, लेकिन यहाँ धरती के नीचे से बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्ट करते रहते हैं, वॉल्केनो इरप्ट करते रहते हैं, वहाँ पे गर्मी आती रहती है। या फिर अगर मान लीजिए कि किसी तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि मर गया, तो उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो केमिकल एनर्जी होता है। उस केमिकल एनर्जी को जब वो कंटेन करके और उसके बाद फिर अपने एनर्जी नीड को पूरा करते हैं, उस तरीके के और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। लेकिन ये पार्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसलिए है क्योंकि वो सिंपल सब्सटेंस को, मतलब कि उनकी जो एनर्जी नीड है वो सिंपल है, ठीक है। सनलाइट जो होता है उसमें सनलाइट में हीट होता है, उसको लेकर के और उसके बाद फिर अपना एनर्जी नीड को पूरा कर लेते हैं। तो ये प्लांट्स भी उसी तरह से होते हैं, वो केमिकल एनर्जी से अपने एनर्जी नीड को पूरा कर लेते हैं और इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं chemosynthetic autotrophs. Like bacteria uses chemical energy instead of sunlight to prepare their food are known as chemosynthetic autotrophs. मतलब प्लांट्स बेसिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में यही डिफरेंस है कि इनकी जो एनर्जी नीड है उसको सन पूरा करते हैं और इनकी जो एनर्जी नीड होती है उसको केमिकल्स वगैरह, धरती में पाए जाने वाले केमिकल्स से पूरा किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिटेल वे में पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता क्या है और कैसे होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है या केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरीके से वो प्रोसेस करता है, वो हम लोग डिटेल वे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लाइक प्लांट न्यूट्रिशन, जितने भी धरती पे पाए जाने वाले प्लांट्स हैं वो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। मतलब प्लांट सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर फूड बाय अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके करने वाले प्लांट्स के बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, तो प्लांट में भाई रूट है, फिर उसके बाद ये स्टेम है, फिर उसके बाद लीव्स है, उसके बाद फिर पूरा का पूरा ये ट्री है और ये ट्री पूरा का पूरा एक सिस्टम ही है और इन सबों का सिर्फ एक ही काम होता है, अपने लिए फूड को प्रिपेयर करना और सरवाइव करना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला मकसद यही होता है कि जिंदा रहना, अपने आप को सरवाइव करना, उसके बाद फिर सेकेंडली कोई और काम होता है। तो इसमें जो भी जो प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट कन्वर्ट सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम मिनरल इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसको करते कौन है ये हम लोग आगे देखेंगे। बट यहां पर इतना समझ लीजिए कि ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सिंपल सब्सटेंस, जो कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन किया हूं कि सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल सब्सटेंस है क्योंकि इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है और एक एटम ऑफ कार्बन है और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ये एक सिंपल सब्सटेंस है। उसी तरह से वाटर एक सिंपल सब्सटेंस है जिसमें कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है विद अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के न्यूट्रिशन को करते हैं या फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं फोटोसिंथेसिस को अगेन, कि फोटोसिंथेसिस का जो इंटरनल केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब उनका जो प्रोसेस होता है वो इस केमिकल रिएक्शन को बेसिकली फॉलो करता है। क्या होता है ये? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, साथ ही साथ ग्लूकोज भी है, वाटर भी है और ऑक्सीजन भी है। मतलब कि प्लांट अपने आउटर इन्वायरमेंट से, मतलब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर को अर्थ से लेते हैं बाय देयर सिस्टम, जो कि रूट सिस्टम है। वो रूट सिस्टम से वाटर कंटेन करते हैं, मिनरल कंटेन करते हैं। उसके बाद वो वाटर मिनरल को लीव्स तक पहुंचाते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। और उस लीव्स में सनलाइट को कंटेन करके, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो सिंपल सब्सटेंस को, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, मिनरल्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, दैट इज ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये लोग रिलीज कर देते हैं। ऑक्सीजन उन लोगों के लिए, मतलब प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन एक वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हमारे लिए वो, मतलब एनिमल्स के लिए वो यूजफुल थिंग है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये सनलाइट है, ये फोटोग्राफ्स में ऑलरेडी दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ नहीं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ग्लूकोज होता है। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने लगेंगे तो उसमें डिटेल वे में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, क्या, तो आपको बेसिकली समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, और वो प्रोसेस का ये केमिकल रिएक्शन है जो कि जनरली प्लांट्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा इवेंट्स होता है? बेसिकली उसमें एक एब्जॉर्प्शन होता है, कन्वर्जन होता है और रिडक्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किस चीज का? लाइट एनर्जी का। कन्वर्जन किसका? लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब जो लाइट एनर्जी सन से वो अवेल कर रहे हैं उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी को वो यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के लिए, मतलब अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए, अपने मतलब कि अपने बॉडी के कंस्ट्रक्शन के लिए ये सारा का सारा वर्क करते हैं। ठीक है, रिडक्शन जो है वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कंटेन करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, मतलब कि अपने इसके लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं बेसिकली वो रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब कि वो रिडक्शन होता है। केमिस्ट्री में आप रिडक्शन प्रोसेस के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे कर दूंगा आपको। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, वो रिडक्शन प्रोसेस से होता है, मतलब सेम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसी में रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? तो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता कहाँ पर है। फोटोसिंथेसिस अब स्टार्ट हो जाते हैं, आप समझिए प्लांट्स। ठीक है, एक पेड़ को आप अपने दिमाग में रखिए कि हाँ ठीक है प्लांट्स है, प्लांट्स में लीव्स होता है। अब लीव्स के बारे में सोचिए, लीव्स बना हुआ रहता है किस चीज़ से? सेल से, और सेल के अंदर में रहता है प्लास्टिड्स। ये बेसिकली दो चीज़ जो है वो जनरली उन लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है जिन्होंने सेल के बारे में, जिनको आइडिया नहीं है या फिर थोड़ा कम नॉलेज है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर आपको सेल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कम है, ठीक है, तो उसको कॉन्सेप्ट को ज़रूर थोड़ा परफेक्ट करने का कोशिश कीजिए। इन केस अगर आपने मेरा प्रीवियस कोर्स लाइक सेल और साइटोलॉजी के लिए ऑलरेडी मैंने एक कोर्स अपलोड कर रखा है, टिश्यू के भी बारे में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और इसका जो
लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता रहता हूँ। ये भी जो वीडियो होगा इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी दूंगा सेल का और टिश्यू का लिंक। अगर आप लोगों ने वो फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और एक बार सेल और सेल और टिश्यू का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपको आगे के चैप्टर्स या फिर आगे के कोर्सेज को समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ऑर्गेनेल वर्ड है जिसको कि मैंने यूज़ किया है। ये ऑर्गेनेल बेसिकली क्या होता है कि सेल के अंदर में भी बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स होता है जो कि फंक्शन करता है, इंडिविजुअल फंक्शन होता है सबका, तो उन सबों को हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस कोर्स नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, उसको एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग यहाँ पर कि सेल मतलब लीव्स वगैरह, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ रहता है। तो लीव्स में भी एक सेल होता है और सेल सेल के अंदर में एक ऑर्गेनेल होता है जिसको कि हम कहते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में भी छोटा छोटा पार्ट होता है जिसको कि हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है कि फोटो एनर्जी मतलब कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके रख लेता है अपने अंदर, और ट्रैप करने के बाद में प्रोसेस का मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मोटा मोटी कहा जाए कि भाई फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर मान लीजिए जैसे कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई क्लोरोफिल कहाँ होता है, प्लांट्स में, लीव्स में, सेल में या क्लोरोप्लास्ट में, तो आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। इन केस अगर आपके में ऑप्शन में सेल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होगा तो आप क्लोरोफिल कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इन क्लोरोप्लास्ट अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट विच ट्रैप सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ क्लोरोप्लास्ट अपीयर एज न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनल्स। ठीक है, जस्ट बिलो अपर एपिडर्मिस। तो ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये सब क्या होता है मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट इस स्लाइड का मेन मोटो ये है बताने का कि आपको ये पता चल जाए कि भाई ये फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है जो कि प्लांट करते हैं, ठीक है, वो होता कहाँ पर है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है लीव्स में, ये मैं आपको अभी पता है। ठीक है, ये लीफ है, ठीक है, ये अगर आपका लीफ, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, जैसे आप अगर लीफ पकड़ लेते हैं, ये वाला है, ठीक है, ये लीव्स है, ये आपका बीच वाला जो है ये मिडरिब्स है। ठीक है, ये मिडरिब्स है, वेन्स वगैरह आपका इसमें बहुत सारा वेन्स रहता है इस तरह से बना हुआ। तो जो आपका ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इस पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन को अगर इस तरह से आप काटा जाए, ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शन में जनरली यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोगों को बेसिकली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एपिडर्म। एक्चुअली बेसिकली अपर साइड मतलब ये लीफ का ऊपर वाला ये पार्ट, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, और इसके अपोजिट साइड में मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है, अगर लीफ को इस तरह से देखेंगे तो इसके ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये है। तो उन दोनों तरफ में सबसे अपर पोर्शन में और सबसे लोअर पोर्शन में जो पार्ट होता है, जो एरिया होता है, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। अब ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाला जो पार्ट होता है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है आपका लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब अपर एपिडर्मिस में क्या होता है और उसका काम क्या होता है, तो बेसिकली अपर एपिडर्मिस जो होता है वो डैमेजेस से बचाता है।
वो किसी तरह का जैसे हवा लगा या किसी तरह का चोट लग गया या पशु पक्षी उस पर बैठ गए या जो आउटर इन्वायरमेंट से एयर वगैरह होता है उन सबों से इंटरनल स्ट्रक्चर को बचाया जा सके। तो बेसिकली अपर एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द इंटरनल लीफ टिश्यूज, अंदर के जो टिश्यूज होते हैं उनको बचाता है। लोअर एपिडर्मिस क्या करता है? इट कंटेन स्टोमेटा दैट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ये जो लोअर एपिडर्मिस है, इस लोअर एपिडर्मिस में एक पार्ट होता है जिसका नाम है स्टोमेटा, और स्टोमेटा के अंदर में गार्ड सेल होता है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। और ये जो गार्ड सेल होता है वो बेसिकली गैसेस को एक्सचेंज करता है। मैंने आपको उस रिएक्शन में बताया था जो फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो कंटेन करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से वो लेता है। तो लेता है तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो होगा जिससे कि लीव्स के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड जाए। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो कोई ऐसा पार्ट होगा जो कि उस ऑक्सीजन को रिलीज करे, तो वो पार्ट है ये गार्ड सेल। और यही जो गार्ड सेल होता है वो ऑक्सीजन को बाहर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करता है, मतलब कि इस लीफ के अंदर में लेता है। कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। स्टोमेटा, तो आते हैं स्टोमेटा और गार्ड सेल के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? इट इज़ अ टाइनी पोर्स मोस्टली फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस दैट अलाउज द गैस टू इंटर एंड एग्जिट इन द लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मतलब एक लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना होता है, मतलब कि वो कंटेन करता है, कहने का मतलब कि वो रिसीव करता है फ्रॉम एयर, और ऑक्सीजन को वो बाहर करता है, मतलब कि लीव से वो छोड़ता है। तो वो किसके द्वारा छोड़ता है? वो छोड़ता है इस गार्ड सेल के द्वारा। अभी गार्ड सेल जो होता है वो ऑक्सीजन को बाहर, मतलब कि वो एक ऐसा ओपनिंग होता है, उसके बीच में एक बीन से स्टोमा को कंटेन करता है गार्ड सेल, ठीक है। और ये स्टोमा जो होता है वो इसी के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आता है। हाउ? जस्ट होल्ड, ठीक है। अभी देखिए, ईच पेयर ऑफ गार्ड सेल, जितना भी गार्ड सेल होता है, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमा। ये गार्ड सेल स्टोमा को ओपन करने में या उसको स्टोमा को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? उसमें वाटर कंटेंट को इंक्रीज करके या वाटर कंटेंट को गेन करके या लूज करके सॉरी, टर्जिट एक ऐसा वर्ड है। टर्जिट का नॉर्मल सा मतलब होता है फूल जाना। अब ये फूलता कैसे है? ये फूलता है वाटर को गेन करने से। जब गार्ड सेल वाटर गेन करता है तो उस समय में क्या होता है कि स्टोमा ओपन हो जाता है, ठीक है। और स्टोमा ओपन होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज होता रहता है, मतलब कि गैस जो रहेगा वो आइदर क्या कहते हैं, गैस कहने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और फिर ऑक्सीजन उससे बाहर आएगा। स्टोमा ओपन हो जाएगा स्वेल करने में, मतलब टर्जिट होने की वजह से। अब जिस समय में इसको बंद होना है उस समय में क्या करेगा कि जो गार्ड सेल है या जो गार्ड सेल रहेगा वो श्रिंक कर जाएगा। क्यों? वाटर को लूज करने की वजह से। जब वाटर लूज हो जाएगा तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक करने की वजह से उसका जो ये स्टोमा है, ये जो बीन लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज इसमें नहीं होगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल की ही वजह से ऑक्सीजन आइदर बाहर आता है या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, मतलब लीव्स के अंदर जाता है। चलिए अब एक और चीज़ देख लेते हैं लास्ट, जो कि है कंडीशन एंड रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन चाहिए। सबसे पहला कंडीशन सनलाइट। सनलाइट होना बहुत ज़रूरत है। सनलाइट के बगैर किसी भी तरीके का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, मतलब
एक्चुअली फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है। शुरुआत के वीडियो में मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था केमोसिंथेसिस भी होता है जहाँ पर केमिकल्स को यूज़ करके किया जाता है, बट फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट का ज़रूरत होता है। अब सनलाइट की इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन की वजह से डिपेंड करता है कि वो प्लांट कैसा होगा। प्लांट अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर रेगुलर सनलाइट मिलता रहता है। तो सनलाइट की वजह से डिपेंड करता है कि वो प्लांट का स्ट्रेंथ या प्लांट की क्वालिटी कैसी रहेगी। ठीक है, क्लोरोफिल, और एक्चुअली प्लांट की क्वालिटी भी डिपेंड करती है सनलाइट के क्वालिटी पे। ठीक है, सनलाइट का इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन अच्छा रहेगा तो प्लांट का भी क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा। क्लोरोफिल, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोफिल है और सनलाइट है, ये दोनों मिलकर के ही फूड को प्रोसेस करता है। मतलब बेसिकली ये सबसे एसेंशियल पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस को करता है। तो ये दोनों पहला ऐसा रॉ मटेरियल है या बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की क्वालिटी, या कहते हैं ना, अगर मटेरियल रॉ मटेरियल अच्छा रहेगा तो खाना भी अच्छा रहेगा। उसी तरह से सनलाइट और क्लोरोफिल ऐसा रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से प्लांट का जो फूड होता है वो अच्छा या ख़राब, या प्लांट का हेल्थ अच्छा या ख़राब होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड एंटर्स द लीफ बाय स्टोमेटा। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये फोटोसिंथेसिस के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत होता है, साथ ही साथ वाटर का भी ज़रूरत होता है और मिनरल्स का भी होता है। अभी ये मिनरल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी, फॉस्फोर, हालांकि ज़रूरत हर एक चीज़ है। नाइट्रोजन भी ज़रूरत है, फॉस्फोरस भी ज़रूरत है, आयरन भी ज़रूरत है, मैग्नीशियम भी ज़रूरत है, सब चीज़ ज़रूरत होता है। और सब चीज़ को अवेल करके और प्रोसेस करके फिर खाने जो प्लांट होता है उसका फूड प्रिपेयर होता है और उसके न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल्स क्या हैं, साथ ही साथ उसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिफाइन होता है, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। साथ ही साथ उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा। साथ ही साथ गार्ड सेल, स्टोमेटा, इन सबों का भी प्रोसेस और काम करने का थोड़ा सा तरीका जाना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म किस तरीके के प्रोसेस से अपने फूड को बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए हम लोग हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।